अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम कमाली है और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे लिखा है मुनीर अरमान नसीमी साहब ने और उसका उन्वान है ऑपरेशन लूट मार। अरे भाई सुनिए, देखिए, आप बिल्कुल डरिए मत। मैं आपसे किसी मिलिट्री ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा और ना कश्मीर के मसले का जिक्र कर रहा हूँ जो आप मुंह फेर कर भाग रहे हैं। वहाँ तो हर ऑपरेशन जख्म भरने के बजाय कुछ और गहरा कर जाता है, दर्द कमने के बजाय और बढ़ जाता है। अब तो नासूर बन चुका है। मैं तो आपसे सिर्फ उन ऑपरेशन का जिक्र करना चाहता हूँ जो आए दिन हमारे गाँव में, कस्बों में, शहरों में, महानगरों में सफ़ेद लिबादे में ढके वो बेरहम कसाई करते हैं जिन्हें उर्फ़ आम में हम डॉक्टर कहते हैं, कुछ एक फरिश्ता सिफत डॉक्टरों को छोड़कर। आपका ये खाकसार भी एक बेरहम ऑपरेशन की पैदावार है। बेरहम इसलिए कि डॉक्टर लोगों के दिल से ट्रेनिंग के वक्त रहम नाम का जरसूमा निकाल दिया जाता है। इतना सफ़ाक और बेदर्द बना दिया जाता है कि इंसान को काटते फाड़ते वक्त वो च्युइंगम चबाते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो खुद भी एक इंसान है। मेरी माता जी का ऐसा ऑपरेशन किया कि वो जिंदगी भर दूसरी औलाद के लिए तरसती और तड़पती रहीं और एक दिन थक हार कर भगवान के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने चली गई। मैं जिंदगी भर भाई बहन की मोहब्बत को तरसता रहूंगा और जब भी मौका मिलेगा इन सफेद लिबास के अंदर छुपे काली भेड़ों को आपके रूबरू करता रहूंगा। ऑपरेशन के नाम पर ऐसे ऐसे खराफात ये लोग कर जाते हैं कि क्या बताएं। अभी कल ही अखबार में आया है कि एक 55 साल की औरत के पेशाब में बैंडेज का कपड़ा निकला। बेचारी 3 माह से दर्द के बिस्तर पर तड़प रही थी, वो भी ऑपरेशन के बाद। हुआ यूं कि 3 माह पहले इस औरत की पीठ के निचले भाग में दर्द उठने लगा। पहले नीम हकीमों ने कोशिश की, फिर केमिस्ट वालों से कहकर दवा खिलाई, मगर दर्द ना हद से गुजरा और ना दवा हुआ। फिर जब वो औरत कुछ करने के काबिल ना रही तब उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाने का सोचा। ये भी एक अलमिया है कि हम अपने घर की औरतों की बीमारी को संजीदगी से नहीं लेते। अगर औरत बहू है, दूसरे की बेटी है, तो उसकी बीमारी को उसका काम ना करने का बहाना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर माँ है या बहन है तो ये सोचकर कि औरतों के साथ तो ये सब होता रहता है, हम इलाज करना भूल जाते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी दवाई के दुकानदार से ज़बानी कहकर 10-5 रुपये की दवा ला देते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब वो औरत बीमारी से लड़ झगड़ कर बिस्तर से लग जाती है और हमारी पेट पूजा का बंदोबस्त नहीं हो पाता। भूख क्या क्या न करवा लेती है इंसानों से। हाँ, तो जब उस औरत को उसके घर वाले अस्पताल लेकर गए तो वहाँ एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर का चक्कर लगाते हुए उन्हें चक्कर आने लगे। थक हार कर बेचारे एक फरिश्ता सिफत दलाल के मशवरे पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती हो गए। फिर उस मसीहा ने जो जो टेस्ट करने को कहा उन लोगों को कराना पड़ा। आखिर 2 दिन बाद उस औरत का अपेंडिक्स पकड़ा गया। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना आगे सोचने के लिए वक्त ही कहाँ था। घर वालों के पास ज़मीन का एक टुकड़ा था, उसे बेचकर 20,000 की रकम का बंदोबस्त किया गया। दूसरे दिन उस औरत का ऑपरेशन सुबह 10 बजे शुरू हो गया। 11 बजे के करीब अस्पताल से एक जूनियर डॉक्टर दौड़ता हुआ आया और ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर साहब अस्पताल की तरफ दौड़े, मरीज को जूनियर के हवाले कर दिया। घर वाले बेचारे नर्सिंग होम के बाहर आर्मी परेड करते रहे। 12 बजे के बाद डॉक्टर साहब अस्पताल से आए और ऑपरेशन थिएटर में चले गए। आखिरकार 1 बजे के करीब ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। डॉक्टर साहब माथे का पसीना निगारते हुए बाहर आए। मरीज के घर वाले उनके पास दौड़े के कुछ हाल चाल पूछें, मगर डॉक्टर साहब ने दूर से ही अपने गले पर हाथ फेराते हुए ठंडा लाने को कहा। मरीज का एक रिश्तेदार दौड़ा ठंडा लाने। ऑपरेशन कामयाब हुआ है।
ये जाम फिजा मुजदा डॉक्टर साहब ने तब सुनाया जब तक 20,000 की रकम उनके हाथ में नहीं आ गई। उस मरीज औरत को घंटा भर बाद जब होश आया तो पहले से ज्यादा दर्द की शिकायत करने लगी। डॉक्टर ने ये कहकर समझा दिया कि चीर फाड़ मतलब ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वापस घर जाने की इजाजत मिल गई, मगर दर्द को अच्छा ना होना था ना वो हुआ। अब तो घर वाले भी उसके दर्द और उसकी कराह को सुनकर चुप रहने लगे थे। बेचारी औरत, दर्द, जख्म, तड़प और सब्र जिसका दूसरा नाम है, कर भी क्या सकती है। आखिर कब तक चुप रहेगी ये औरत। 2 महीने इस तरह दर्द से तड़पते गुजर गए। जब भी डॉक्टर साहब से मशवरा किया गया, उन्होंने फीस लेने के बाद 2-4 दवाई और लिख दी। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। तब घर वालों ने एक पड़ोसी का मशवरा मानकर महानगर के एक बड़े डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। वो डॉक्टर एक फरिश्ता सिफत इंसान था। बस इन्हीं लोगों की वजह से आज भी लोगों का भरोसा डॉक्टरों पर कायम है। उन्होंने तमाम रिपोर्ट देखने के बाद औरत के पेट का अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें पता लगा कि पेट के अंदर कुछ है। उन्होंने घर वालों को फोटो दिखाया और कहा कि इसे निकालने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब एक ऑपरेशन की भूल को सुधारने के लिए दूसरा ऑपरेशन। घर वालों ने रुपया जुगाड़ करने का कहकर डॉक्टर साहब से 1 हफ्ते का वक्त मांगा और सिर्फ दवाई लेकर चले गए। उसके ठीक तीसरे दिन इस औरत के पेशाब में वो बैंडेज का कपड़ा निकला जो 2 महीने पेट के अंदर रहने की वजह से गल सड़ गया था। घर वाले तो समझ नहीं पाए, मगर जब महानगर वाले डॉक्टर के पास दौड़े आए तो उन्होंने बताया कि पहली बार ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर साहब ये बैंडेज का टुकड़ा पेट से निकालना भूल गए होंगे और पेट सी दिया होगा। उसकी वजह से दर्द में इजाफा हो रहा था। अब वो बेचारी औरत ठीक है, मगर एक समाज सुधारक ने उस औरत की तरफ से एक केस दाखिल किया है और वो भोले भाले डॉक्टर साहब अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपकर पुलिस की नजर में फरार हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि पिछले साल जो सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। हमें पता है कि आप सोच में पड़ गए होंगे कि कौन सा हादसा, क्योंकि आजकल भारत में ट्रेन और हादसा एक ही सिक्के के 2 पट हैं। रोज इतने सारे हादसे हो रहे हैं कि छोटा कौन और बड़ा कौन तमीज करना मुश्किल है। मैं उस हादसे की बात कर रहा हूं जिसमें सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस पुल टूट जाने की वजह से नदी में गिर गई थी और कमोबेश 260 इंसानों की जान चली गई थी। ये सरकारी गिनती है, वरना जाए वारदात के चश्मदीद गवाहों का बयान इसका दुगना है। अभी चंद दिन पहले टेलीविजन से ये खबर सुनकर कि उस हादसे में मरे हुए लोगों की आंख, किडनी और न जाने क्या क्या निकालकर डॉक्टरों ने बेच दी। अपने इंसान होने पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। जानवर भी इतनी शर्मनाक बात सोच नहीं सकते जो इन डॉक्टरों ने किया। क्या ये मसीहाई है? अगर मैं उन्हें कसाई कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं? अब खुदा ही बेहतर जानता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर ये खबर अखबार में आई थी कि एक गलत ऑपरेशन या गलत डॉक्टर की वजह से एक मासूम औरत की तलाक हो गई। बेचारी 4 बच्चों के साथ दरबदर हो रही है। उसके अपने माँ बाप भी उसे अपनाने को तैयार नहीं। हुआ यूं कि कुछ साल पहले सरकार की तरफ से फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम चालू किए गए थे। उनमें एक था वेसेक्टॉमी, यानी मर्दों का ऑपरेशन। फैमिली प्लानिंग के लिए सिर्फ औरत ही क्यों, जो मर्द अपना ऑपरेशन करवाते थे उन्हें सरकार की तरफ से रुपया और एक कार्ड मिलता था जिससे उन्हें बहुत सारी चीजों में सहूलत मिलती थी। तो हमारे अकील साहब, फर्जी नाम है, लालच में 4 बच्चों के बाद अपना ऑपरेशन करवाने को तैयार हो गए। एक साथ 20 मर्दों का ऑपरेशन हुआ। अखबारों में उन मर्दों की तारीफ के पुल बांधे गए थे ताकि दूसरे मर्द भी आगे आएं और अपना ऑपरेशन करवा के मुल्क की तरक्की में हाथ बढ़ाएं।
20 मर्दों का ऑपरेशन करने के लिए महानगर के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की टीम आई। ऑपरेशन हुआ और सब अपने अपने घर लौट गए। 5 या 6 महीने के बाद अचानक अकील साहब की अहलिया को उल्टियों का दौरा पड़ा। काला नमक, नींबू पानी वगैरह से काम नहीं चला तो एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। उसने आधे घंटे तक सब तरफ टटोलने के बाद पेशाब टेस्ट करवाने का मशवरा दिया और 50 रुपया लेकर हंस के विदा किया। मगर टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सबके चेहरों से हंसी गायब हो गई। अकील साहब की अहलिया मां बनने वाली है सुनकर घर में खुसर पुसर शुरू हो गई। 1 कान, 2 कान, 3 कान होती हुई ये बात जब अकील साहब के कान तले आई तो वो गुस्से, शर्म, गैरत और ना जाने क्या क्या की वजह से थरथराने लगे। उन्होंने अपनी अहलिया के बालों को पकड़कर एक झटका दिया कि वो बिलबिलाने लगे। गरज कर बोले, बता किसका है? बीवी बेचारी की समझ में कुछ नहीं आया। बोली, आप पगला गए हैं क्या? ये बाल मेरे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? जो पूछ रहे हैं किसका है? उनका गुस्सा अब तालू फाड़ के बाहर निकलने को था। शेर की तरह दहाड़ कर बोले, मैं तेरे बाल की नहीं, पेट में पल रहे बच्चे की बात कर रहा हूं। बता किसका पाप है? मैं तो ऑपरेशन करा चुका हूं, फिर ये आया किधर से? मासूम बीवी भला क्या जाने। ऑपरेशन में गड़बड़ जूनियर डॉक्टरों से हुई और जवाब उससे मांगा जा रहा है। उसने कह दिया कि मैं क्या जानूं किधर से आया, जैसे 4 बच्चे आए ये भी अल्लाह की तरफ से आया होगा। इतना कहना था कि अकील साहब के सब्र का बांधा धड़ धड़ा के टूट गया। चारों हाथों पांवों से टूट पड़े अपने 4 बच्चों की अम्मा को। घर के लोग जमा हो गए। जिसने भी सुना उसने छी छी किया। सब के सब अकील साहब के ऑपरेशन के बारे में जानते थे, इसलिए तमाम कसूर बेचारी साबिरा बीवी के सर लगा और अकील साहब ने अपनी बच्चलन बीवी को तलाक दे दी। बाद में अकील साहब ने एक बेआसरा बेवा से शादी कर ली जो बिना बच्चों की थी, मगर इत्तेफाक की बात है कि वो भी माशाअल्लाह 1 साल के अंदर हामिला हो गई। अब हमारे अकील साहब की अकल ठिकाने आई। सोचा कि हो ना हो मेरे में ही कोई गड़बड़ है। जब एक बड़े डॉक्टर से जांच करा दिया तो पता चला कि नसबंदी का ऑपरेशन ही गलत हुआ है और उनकी अहलिया के हामिला होने में किसी इत्तेफाक का हाथ नहीं बल्कि खुद उनका ही हाथ है। अब बेचारे अकील साहब करें तो क्या करें? सब्र की देवी साबिरा बीबी को तलाक देने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सूख कर कांटा हो चुके हैं और सुना है हर नमाज के बाद उस डॉक्टर को बद्दुआ देते रहते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि मेरे एक दोस्त के वालिद साहब के दाईं आंख में मोतिया हो गया था। एक समाजी फलाही इदारे की तरफ से हमारे शहर में मुफ्त आई कैंप लगा था। मैंने अपने दोस्त को समझाकर उनके वालिद साहब को वहां भेजा कि उनका ऑपरेशन हो जाएगा तो वो दोनों आंखों से देखने लगेंगे। मगर मुझे क्या मालूम था कि ऑपरेशन के बाद मेरा दोस्त मेरी तरफ से दोनों आंखें बंद कर लेगा और मेरा नाम किसी के मुंह से सुनते ही कुत्ते की तरह काटने को दौड़ेगा। हुआ यूं कि दोस्त के वालिद साहब का ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया वो शायद ऊंचा सुनता था। दाईं आंख की जगह बाईं आंख का मोतिया निकाल दिया। पहले तो बेचारे दाईं से देख नहीं सकते थे, अब बाईं आंख से भी महरूम हो गए और मैं एक बहुत ही प्यारे दोस्त की दोस्ती से।